गार्ड लिया जा रहा है बल्लेबाज स्नेहल पटेल की ओर से कि फिर किस प्रकार एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट लॉन्ग ऑन, डीप वाइट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए। ओके, लेट्स प्ले। सोलह बजकर 12 मिनट होने जा रहे हैं, मतलब ये 45 मिनट के अंदर में आपको ये 8 ओवर समाप्त करना है फील्डिंग टीम को विथ इन 45 मिनट। स्ट्राइक के ऊपर है कप्तान स्नेहल पटेल। स्नेहल और जेनिस की महत्वपूर्ण जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर। इस बार पंच किया है बल्लेबाज स्नेहल पटेल ने, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर, बल्ले के बीचों बीच इस बार स्ट्रेट पंच किया गया था बल्लेबाज की ओर से 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर। और इस बार हुक किया है बल्लेबाज ने, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। पहले पंच, उसके बाद में हुक किया गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर 4 रन। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ राधा माधव की टीम का 8 रन पहली 2 गेंदों के ऊपर। और इस बार इनसाइड आउट शो खेला जा रहा है, एक टप्पा और दूसरे टप्पा, और दूसरे टप्पे के ऊपर फील्ड की गई वहां पे लालू मरोली की ओर से वाइड लॉन्ग ऑफ की ओर। 2 रन मिले वहां पे। 2 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ राधा माधव की टीम का 10 रन पारी का कुल मिलाकर ये पहला ओवर चल रहा है। अच्छी शुरुआत की जा रही है कप्तान स्नेहल पटेल की ओर से। और इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर, नहीं रोक पाएंगे। खूबसूरत स्वीप किया गया था इस बार बल्लेबाज स्नेहल पटेल की ओर से 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। विकेट का नुकसान नहीं, राधा माधव 11। तो गेंदबाजी की जिम्मेवारी कमेंट्री बॉक्स छोर से जिग्नेश पटेल ने संभाल रखी है दादा 11 की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज जेनिस। शॉर्ट फाइनल के सन के ऊपर महेश दुवाड़ा। वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर मयूर राठौड़, और थोड़ा शॉर्ट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर लालू मरोली। अंकित चावल जरा फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर। एक शॉर्ट कवर पॉइंट, शॉर्ट गली, शॉर्ट थर्ड मैन, फील्ड की सजावट जेनिस के लिए।
हल्के हाथ से इस बार स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, जब तक इनको फील किया जाए शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 15 रन पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। अच्छी शुरुआत है राधा माधव 11 के बल्लेबाजों की ओर से। स्नेहल के लिए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी पड़ने के बाद हल्की सी बाहर निकली गेंद गई विकेट कीपर मोनिल पटेल की दिशा में और शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर माध्यम अब पहुंचाई जा रही है जिग्नेश पटेल की ओर। और इस बार फिर से अनबिलीवन गेंदबाजी वहां पे टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली, वहां पे गेंद गई फिर से विकेट कीपर मोनिल की ओर। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ राधा माधव 11 का 15 रन पारी का दूसरा ओवर। अच्छा ओवर किया जा रहा है जिग्नेश पटेल की ओर से। इस बार वाइड यॉर्कर वहां पे खूबसूरत वाइड यॉर्कर की गई वहां पे गेंदबाज जिग्नेश की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रन, केवल 1 रन इस ओवर में अभी तक दिया गया है। महत्वपूर्ण गेंदबाज जिग्नेश पटेल की ओर से। ये रिवर्स खेलने की कोशिश, ये भी असफल रहे। क्या हावी रहे इस बार जिग्नेश पटेल। क्या ओवर किया जा रहा है जिग्नेश की ओर से। पिछली 5 गेंदों और पिछली 5 गेंदों के ऊपर 1 रन दिया जा रहा है जिग्नेश की ओर से। स्कोर रुका हुआ 15 रन। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, तो इस प्रकार ओवर की समाप्ति, केवल 1 रन दिया गया वहां पे जिग्नेश पटेल की ओर से दादा 11 के लिए। 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है राधा माधव 11 का 15 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। देखिए गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज की ओर जाते हैं जिग्नेश पटेल। टैप बॉल 1 से आप 4 ओवर तक कर सकते हैं। तो ये टैप बॉल है अर्जुन भाई, टैप बॉल। टैप बॉल ओवर के साथ गेंदबाजी की जा रही है मयूर राठौड़ की ओर से। और स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज जैनिस। तातड़िया से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं मयूर। फिर किस प्रकार एक शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, वाइड लॉन्ग ऑन, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, सीरी मिड ऑफ, डीप पॉइंट। टैप बॉल ओवर है। देखिए अब क्या करते हैं टैप बॉल ओवर में। सीरी मिड ऑन और सीरी मिड ऑफ ये सर्कल के अंदर में शामिल किए जा रहे हैं मयूर की ओर से। बाएं हाथ के बल्लेबाज जिग्नेश। और इस बार हल्की बाहर निकली और ये देखा वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ राधा माधव 11 का 17 रन पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर चल रहा है। स्ट्राइक की ओवर है बल्लेबाज स्नेहल पटेल। टैप बॉल में 6 लगाया गया है पहले ही मैच में प्रदीप पाटिल की ओर से। अमेजिंग रिकॉर्ड इन फर्स्ट मैच, इज हिट 6। फिर देखिए किस प्रकार एक डीप लॉन्ग ऑन, सीरी मिड ऑन, डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी है। हल्की सी बाहर निकली, फिर से वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर चल रहा है। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं और निर्णायक रन बनाए जा रहे हैं स्नेहल पटेल की ओर से। एक लंबी पारी खेलना चाह रहे हैं स्नेहल पटेल। टैप बॉल में अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। आए अच्छी गेंद थी, ये सही गेंद रही है इस बार
गेंद गई विकेट कीपर मोनिल पटेल की दिशा में, डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ राधा माधव 11 का 18 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। और इस बार स्ट्रेट ड्राइव शो को वन हैंडेड कैच लिया जा रहा है वहां पे लालू मरोली की ओर से। ये भी एक रिकॉर्ड होने जा रहा है। टैप बॉल में कैच लेने वाले पहले फील्डर बन गए लालू मरोली। सच वेरी अमेजिंग कैच इज टेकन बाय लालू मरोली इन टैप बॉल। ये रिकॉर्ड प्रस्थापित किया जा रहा है। गेंद हाथ में चिपक जाती है टैप बॉल। टैप बॉल ओवर। ये अच्छी गेंद थी। ये वाइड यॉर्कर की गई वहां पे। गेंद गई वहां पे विकेट कीपर मोनिल पटेल की दिशा में। स्कोर भी रुका हुआ 19 रन। इस बार हल्के से खूबसूरत फील्डिंग वहां पे सिलिबिडॉफ के सन के ऊपर फील्डर की ओर से। क्या फील्डिंग की जा रही है सिलिबिडॉफ के फील्डर की ओर से। इस बार केवल अवॉइड किया गया। बहुत रफ्तार के साथ गेंद जाती है टैप बॉल। स्कोर भी अभी भी रुका हुआ राधा माधव 11 का 19 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। ये निश्चित वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। ज्यादा गति देना चाह रहे थे वहां पे वाइड दिखी और स्कोर अब जा पहुंचा है 20 रन। पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर। ये भी वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। 21 स्कोर 21। पारी का ये तीसरा ओवर। ये आधा टैप है, बहुत ही मुश्किल रहता है गेंदबाजी करने में। और इस बार फ्लिक किया, खूबसूरत फ्लिक किया जा रहा है। गेंद गई वहां पे डीप बैकवर्ड्स के लेग बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए बेहतरीन फ्लिक किया है मोंटो ने। आप स्कोर जा पहुंचे है 25 रन। तो टैप बॉल ओवर समाप्त रहा है। 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है राधा माधव 11 का 25 रन, एक विकेट के नुकसान।
और इस बार फाइन लेग क्षेत्र में स्ट्रोक को बैठक हुक किया है और ये 6 रन चली जाएगी। क्या स्ट्रोक खेला जा रहा है जेनिस की ओर से, फाइन लेग पे सिक्सर। खूबसूरत स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज के जेनिस की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। पारी का ये चौथा ओवर। पूरा मौका दिया गया, देखिए बल्लेबाज की ओर से। ये बहुत कठिन स्ट्रोक है किसी भी बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने के लिए फाइन लेग में। दिल स्ट्रोक का ये नकल स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। अच्छी साझेदारी करना चाह रहे हैं अब दूसरे विकेट के लिए जेनिस और बल्लेबाज मोंटू पटेल। ये हुक करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां विकेट कीपर मोनिल पटेल की दिशा में, डॉट गेंद। स्कोर बीच रुका हुआ 31। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पिछली बार गति में परिवर्तन किया गया था वहां पे डी पटेल की ओर से। और ये कैच छोड़ा वहां पे, आसान कैच था, पहुंच गया था अंकित राजपूत के हाथों में से गेंद निकल गई 4 रन के लिए। एक आसान मौका था कैच के लिए। अब स्कोर जा पहुंचा है राधा माधव 11 का 35 रन पहुंच किया था। देखिए इस बार बल्लेबाज जेनिस ने। स्कोर जा पहुंचा है 35। इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे डीप बैकवर्ड स्क्वेयर की दिशा में। जब तक गेंद को फील किया जाए राजू अंबाजी की ओर से। 1 रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। पारी का कुल मेरा ये चौथा ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज मोंटू पटेल। और इस बार पहुंच किया बल्लेबाज ने, गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में, टप्पे गई, फलस्वरूप 2 रन मिल गए। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ राधा माधव 11 का 38 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। 38 थ्रो सही किया गया था, गेंद ठीक तरह से हाथ में नहीं आई अनिल सरसाणा के हाथ में। अब स्कोर जा पहुंचा है 38 रन राधा माधव 11 का। और इस बार स्लैश किया है वहां पे, गेंद जा रही है वहां पे डीप गड़ी बाउंड्री लाइन की ओर। अपर कट स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज मोंटू की ओर से। ટ્રેનિંગ શ્રેણીના સદસ્ય ડ્રિંક્સ ઇન્ટરવલ બાદ પણ અંદરમાં નહીં જઈ શકશે. ખાસ સૂચનાઓ સાંભળી લો.
તમારો જે 12મો પ્લેયર 13મો પ્લેયર એ જ ગ્રાઉન્ડની અંદર જશે 4 ઓવર પછી. अच्छी शुरुआत होने जा रही है राधा माधव और दादा 11 के बीच. 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 42 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर. सेहल के आउट होने के बाद दूसरे विकेट की महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के बीच. जेनिस और मोंटू पटेल गहराई है. देखिए इसके बाद याग्निक पटेल का आना शेष है. एक अच्छा फॉर्म रहा है याग्निक पटेल की ओर से. 70 निकेट स्पॉट्स V50 न्यूज प्रेजेंस, वहां अच्छी गेंदबाजी की गई थी याग्निक पटेल की ओर से. पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे याग्निक पटेल के लिए, साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट के लिए. और साउथ गुजरात के अलावा वो बंबई के कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट भी खेल चुके हैं. राजू अंबाजी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है दूर वाले छोर से. इस बार फाइन एक क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला गया. गेंद गई वहां पे, जब तक गेंद को फील किया जाए. 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ राधा माधव 11 का 43 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर. और इस बार स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को, क्या खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज मोंटू की ओर से 4 रन के लिए. बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव. 4 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ राधा माधव 11 का 47. पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है. इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया. लालू मरोली फील्डिंग कर रहे थे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर. 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 48 रन, 49. यस ओवर था, फ्लिक किया गया. गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन. हाँ, खूबसूरत फ्लिक किया गया जेनिस की ओर से. स्कोर 55. 55 रन. महत्वपूर्ण साझेदारी स्नेहल के आउट होने के बाद दूसरे विकेट के लिए. फिफ्टी 55 रन निर्णायक पारी खेल रहे जेनिस और बल्लेबाज मोंटू पटेल. राधा माधव 11 के लिए ग्रुप ए का ये महत्वपूर्ण दूसरा मैच. राजू अंबाजी गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से एक महंगा ओवर जरूर हुआ था. पहला ओवर पावर प्ले का ओवर. जिग्नेश अभी तक केवल 6 गेंदों के ऊपर 1 रन खर्च किया है दादा 11 की ओर से. इस बार लालू मरोली की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया डीप लॉन्ग ऑन की ओर. सूरज फील्डिंग लालू मरोली की ओर से डीप लॉन्ग ऑन की ओर. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ राधा माधव 11 का 56 रन. पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है. इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में फिर से स्ट्रोक को खेला गया. अच्छी फील्डिंग वहां पे लालू मरोली की ओर से डीप लॉन्ग ऑफ की ओर. 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ राधा माधव 11 का 57. एक विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए. ये वाइड यॉर्कर थी और ये बार ये रन आउट नहीं कर पाए. वाइड का इस बार बाई का इशारा अंपायर्स की ओर से. 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है राधा माधव 11 का 58 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर.
स्कोर 58। चिकने सब आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। राधा माधव इलेवन के सामने पहले ओवर में केवल 1 रन। अच्छी साझेदारी की जा रही है जेनिस और बल्लेबाज मोंटो की ओर से राधा माधव के लिए। स्कोर 58 आफ्टर 5 ओवर। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट। इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और ये फुल गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। खूबसूरत इस बार बैठक स्ट्रोक खेला गया। 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ राधा माधव इलेवन का 64, 64 रन। इस बार फिर से स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से 6 रन के लिए। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 70 रन। और इस बार फिर से स्वीप किया गया है और इस बार फिर से डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर 6 रन। तीन लगातार हैट्रिक सिक्सर लगा चुके हैं जेनिस ठाकुर। अब स्कोर जा पहुंचा है राधा माधव इलेवन का 76। 11 गेंदों के ऊपर 37 के ऊपर पारी खेले जिसमें 5 सिक्सर लगा चुके हैं जेनिस। मोंटू बल्लेबाजी करे 9 गेंदों के ऊपर 16 रन। अच्छी पारी, अच्छी साझेदारी दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के बीच। 19 गेंदों में 58 रनों की साझेदारी स्नेहल पटेल के आउट होने के बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ राधा माधव इलेवन का 77, 77 रन। पारी का कुल मिलाकर यह 6ठा ओवर चल रहा है। डीप बैकवर्ड स्क्वेल, एक डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन फील्ड की सजावट है। ये वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से। इस बार रिव्यू लिया जा रहा है फिनिंग टीम की ओर से वाइट के लिए। फिनिंग टीम इज गिवन रिव्यू फॉर वाइट बॉल। वाइट, वाइट दिया जा रहा है तीसरे एम्पायर्स की ओर से। इस प्रकार अब स्कोर जहां पहुंचा है 70, 78, 78 रन। और इस बार नो लुक किया गया, खेला गया, गिर जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड खेलने के ऊपर से 6 रन के लिए। क्या स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज मोंटो की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है राधा माधव इलेवन का 84, 84 रन। ये पॉइंट किया जा रहा है, आसान कैच होना चाहिए और खूबसूरत 1 फीट अंदर में कैच लिया गया वहां पे 1 फीट। क्या फील्डिंग की गई वहां पे मयूर की ओर से। अच्छी साझेदारी रही वहां पे दोनों बल्लेबाजों के बीच।
11 गेंदों के ऊपर 22 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 सिक्सर लगाया गया मोंटू पटेल की ओर से। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है राधा माधव 11 का 84, 84 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जैनिश ठाकुर बल्लेबाजी कर रहे हैं 12 गेंदों के ऊपर 38। याग्निक पटेल अब आए हैं मोंटू पटेल के आउट होने के बाद। वत्सल गेंदबाजी के ऊपर। ये आसान कैच है, आसान कैच है लालू के लिए। आकाश, इस बार क्या अटेम्प्ट किया जा रहा है वहां पे, वाइड लॉन्ग ऑन के फील्डर लालू मरोली की ओर से। खूबसूरत अटेम्प्ट किया गया लालू मरोली की ओर से डीप लॉन्ग ऑन की ओर। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, देखे दर्शक भी देख रहे थे, वहां पे अच्छा अटेम्प्ट किया गया वहां लालू मरोली की ओर से। स्कोर 86। इस बार स्वीप किया गया, इस बार गेंद गई वहां पे डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन की और अंकित राजपूत फील्डिंग कर रहे थे। 1 रन का मौका बल्लेबाज के लिए, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87। राधा माधव 11 का पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। वत्सल देसाई गेंदबाजी के ऊपर। शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर अनिल सरसाना। बैकवर्ड स्क्वेयर लेग। शॉर्ट मिड ऑफ के स्थान के ऊपर लालू मरोली। स्लोवर गेंद थी, इस बार आगे आकर फॉलो थ्रू में रोकना चाह रहे थे, नहीं रोक पाए। गेंद गई वहां पे जिग्नेश की और शॉर्ट लॉन्ग ऑन की और 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88। जैनिस बल्लेबाजी कर रहे 14 गेंदों के ऊपर 41 के ऊपर। 5 सिक्स और 1 चौका लगा चुके हैं जैनिस ठाकुर। ये ओवर महत्वपूर्ण किया जा रहा है वत्सल देसाई की ओर से। पिछली 3 गेंदें केवल 4 रन दिए जा रहा है और 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है पारी का ये 7वां ओवर। और इस बार हुक किया है, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। सूरज स्ट्रोक को खेला, इस बार डीप इन क्रीज गए थे बल्लेबाज जैनिश ठाकुर। जैनिश ठाकुर का इंडिविजुअल स्कोर जहां पहुंचा है 47 15 गेंदों के ऊपर, जिसमें 6 सिक्सर लगा चुके हैं जैनिश ठाकुर राधा माधव 11 के लिए। और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया 6 रन के लिए। जो एक सिंगल था वो नहीं रोक पाए थे फॉलो थ्रू में, फलस्वरूप सिंगल स्ट्राइक के ओवर आए। 2 सिक्सर लगा चुके हैं बल्लेबाज। ये रही है राधा माधव 11 का। ये कैच है, ये कैच है, ये कैच है, आधा स्वीप था पूरा टाइमिंग। ये भी कैच छोड़ चुके वहां पे मयूर दरबार। ये सही तरह से कैच नहीं ले पाए वहां पे मयूर दरबार डीप मिड विकेट की ओर। आसान मौका जैनिस के लिए। फलस्वरूप 7 ओवर की समाप्ति और 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है राधा माधव 11 का 102 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 102 आफ्टर 7 ओवर, लूजिंग 2 विकेट। पचपन के ऊपर पारी खेल रहे जैनिश ठाकुर 17 गेंदों के ऊपर।
और इस बार बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में हुक किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 106 रन, 106। फिर से हुक किया गया इस बार याग्निक पटेल की ओर से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। स्कोर 112 रन, 1112, 112। 3 गेंदों के ऊपर 11 रन। ये कैच है, ये कैच है। फील्डर देखे गेंद के नीचे गए, ये नहीं, 3 फील्डरों के बीच में टप्पा खाया गेंद ने, फिर भी नहीं आया कोई फील्डर वहां गेंद की ओर। ये रन आउट, रन आउट, रन आउट, रन आउट, रन आउट। ये रन आउट हुए हैं जेनिस। लालू ने कैच, अच्छी पारी खेलकर आउट रहे बल्लेबाज जेनिस ठाकुर। इस बार काउ कॉर्नर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। अंकित जा रहे हैं जब तक गेंद को फील किया जाए। खूबसूरत थ्रो दिया जा रहा है वहां पे। स्कोर 115 रन, 115 पारी का 8वां और अंतिम ओवर। केविन पटेल है गेंदबाजी के ऊपर। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज करण मोरे। ये निश्चित वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 116 रन, 116। ये स्ट्रोक को खेला गया शॉर्ट पॉइंट की ओर जब तक गेंद को फील किया जाए। जिग्नेश की ओर से एक लिख भाई का इशारा अंपायर की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है राधा माधव 11 का 117 रन, 117। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज याग्निक पटेल। ये भी अंदर आती गेंद, बहुत तेज गेंदबाजी की जा रही है इस बार। अंदर की ओर गेंद गई वहां पे। अच्छी गेंदबाजी वहां पे। देखिए पिछली गेंद के ऊपर लेग बाई का इशारा दिया गया है अंपायर की ओर से। फलस्वरूप 118 रन, 118, 118 बनाएगा और 119 रनों का टारगेट अब दिया जा रहा है इस मैच को जीतने के लिए। प्रति ओवर 15 रनों का 14, 14.5 और 15 के आसपास का रिक्वायर्ड रन रेट इस मैच को जीतने के लिए दादा 11 को दिया गया है राधा माधव 11 की ओर से।
Mr. Cameraman, Mr. Harshil Patil, Mr. Rajesh Boye, Mr. Jayesh Patil, Mr. Bhavesh Chaudhary, and YouTube operators on AP Network Live, Mr. Sagar Ashvi, DJ Roshan, DJ Andatri, venue Ekta Sports Cricket Ground, Nagdara, Taluka Navsari, District Navsari, Gujarat. On-field and online and offline scorer, Mr. Smith Garashi and Mr. Utsav Patel and Mr. Fainil Patel. मनोज भाई कुकेरा का भी हार्दिक स्वागत, वहाँ बहुत दूर से आए हैं. मिस्टर जकवान भाई वजीफ जार इज ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम हल्दर, वो बहुत दूर से आए इस प्रतियोगिता को देखने के लिए. टूर्नामेंट के जो मेंस ऑर्गेनाइजर्स से देव भाई चौधरी और मुकुंद भाई चौधरी. RC Hospitals presents South Gujarat Premier League Tennis Board Cricket Tournaments co-sponsors Sunshine Solar Mr. Smith Bhai Chaudhary. मेहनत की गई वहां पे, देखे देव भाई चौधरी और मुकुंद भाई चौधरी की ओर से. देव भाई ये बारडोली से अच्छा कार्य किया जा रहा है देव भाई की ओर से. मोनिल और अनिल सरसाना ये दोनों सलामी बल्लेबाज है. दाएं और बाएं बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है जिग्नेश पटेल की ओर से. 119 रनों का टारगेट दिया जा रहा है राधा माधव की ओर से दादा 11 को. इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से. गेंद गई वहां पे शॉर्ट मिड विकेट की ओर. जब तक गेंद को बाईं ओर जाकर फील्ड किया जाए याग्निक की ओर से शॉर्ट मिड विकेट की ओर. 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दादा 11 का 1 रन. इस बार रिवर्स खेला गया बल्लेबाज की ओर से. असफल रहे. गेंद गई विकेट कीपर करण मोरे की दिशा में. करण के ठीक बाजू में शॉर्ट थर्ड मैन स्क्वायर गली के स्थान के ऊपर मोन्टो. उसके ठीक बाजू में जैनिस ठाकुर. ठीक बाजू में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट मिड ऑफ के स्थान के ऊपर याग्निक पटेल. इस बार रिवर्स खेला गया. बेहतर रिवर्स खेला जा रहा है अनिल सरसाना की ओर से. गेंद गई वहां पे डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर. रिवर्स 6 रन. 6 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ दादा 11 का 7 रन प्रति ओवर. 15 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट है दादा 11 को. एक बहुत ही मजबूत टीम है दादा 11 और राधा माधव 11. अक्षय कालिया फील्डिंग कर रहे सर्कल के अंदर. ऑर्थोडॉक्स शॉट मिड विकेट के स्थान के ऊपर. स्नेहल पटेल फील्डिंग कर रहे शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर. इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से. गेंद गई वहां पे डीप स्क्वायर लेग की ओर. जब तक गेंद को आगे आकर फील्ड किया जाए 1 रन. 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दादा 11 का 8 रन. पलक फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर. याग्निक फील्डिंग कर रहे हैं वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर. शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर जैनिस. शॉर्ट फाइन लेग के स्थान के ऊपर मोन्टू पटेल. इस बार क्या रिवर्स खेला जा रहा है. अजूबा रिवर्स खेला जा रहा है. गेंद जा रही है वहां पे डीप वाइड बाउंड्री लाइन की ओर. 4 रन. अच्छी रिवर्स शिफ्ट हो गया. गेंद अच्छी थी. गेंद में कोई खराबी नहीं थी. पहले से आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से. अब स्कोर जा पहुंचा है दादा 11 का 12 रन. पारी का ये प्रारंभिक ओवर किया जा रहा है कार्तिक पटेल की ओर से. इस बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से. में भी रिव्यू लिया जा रहा है फील्डिंग टीम की ओर से. ऑन फील्ड अंपायर्स का वैसे भी निर्णय है वाइड और रिव्यू लिया जा रहा है फील्डिंग टीम की ओर से. तीसरे अंपायर जांच कर रहे हैं वहां पे प्रतीक पटेल. वाइड का इशारा अंपायर्स तीसरे अंपायर्स की ओर से. तो इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है दादा 11 का 13 रन. एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है दादा 11 और राधा माधव 11 के बीच.
पहले मोंटो और जेनिस ठाकुर ने निर्णायक पारी खेली और पहले पावर प्ले के ओवर में महत्वपूर्ण रन बनाए गए। इनफॉर्म बल्लेबाज स्नेहल पटेल की ओर से राधा माधव 11 के लिए। इस ओवर की अंतिम गेंद 13 रन। स्ट्राइक के ऊपर है मोनिल पटेल और इस बार ये कैच है, कैच है, ये कैच है। वहां पे खूबसूरत कैच लिया गया वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर पलक की ओर से। मयूर दरबार अब आ रहे हैं मोनिल पटेल के आउट होने के बाद। स्कोर है 13 रन पहले ओवर की समाप्ति पर, एक विकेट के नुकसान के ऊपर दादा 11 119 रन के जवाब में। कल्पेश पटेल फील्डिंग कर रहे शॉट फाइन के सन के ऊपर। ही इज अ वेरी लीजेंडरी क्रिकेटर्स कल्पेश पटेल। स्ट्राइक के ओवर अब बल्लेबाज है अनिल सरसण। अनिल और मयूर की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर और जल देसाई ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है दूर वाले छोर से। बरसाना से घरेलू क्रिकेट खेलते और पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे जल देसाई के लिए। शॉर्ट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर है याग्निक पटेल। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला। गेंद गई वहां पे शॉर्ट गली की और कोई रन नहीं वहां पे। फील्डिंग वहां पे देखे चिरागा ही फील्डिंग कर रहे थे वहां पे शॉर्ट गली के सन के ऊपर। ठीक बाजू में शॉर्ट कवर पॉइंट के सन के ऊपर अक्षय काली। और इस बार फाइन क्षेत्र में खूबसूरत फील्डिंग वहां पे कल्पेश पटेल की ओर से। फ्लिक करना चाह रहे थे, फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है युवा गेंदबाज जल देसाई की ओर से। स्कोर रुका हुआ दादा 11 का 13 रन 119 रनों के जवाब में। 40 गेंदों के ऊपर 106 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और दूसरे पड़ाव में पहुंचने के लिए दादा 11 को। और इस बार स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला जा रहा है। बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई सीधी डीप लॉन्ग ऑन की और 4 रन। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दादा 11 का 17 रन 17। 6 गेंदों के ऊपर 11 के ऊपर पारी खेल रहे अनिल सरसाना। ये कैच हिट है, आसान कैच वहां पे स्नेहल पटेल के लिए। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की और अभी फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया अनिल सरसाना की ओर से। 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर दादा 11। हल्का सा एक चेंज ऑफ पेस किया गया वहां बाएं हाथ के गेंदबाज जल देसाई की ओर से। युवाओं को देखे चांस दिया जा रहा है गेंदबाजी में स्नेहल की ओर से। बरसाड़ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए कहां तक की और कैसे बल्लेबाजी करते हैं जिग्नेश पटेल। कई बार अकेले बलबूते के ऊपर मैच जिताए गए जिग्नेश पटेल की ओर से। शॉर्ट लॉन्ग ऑन एक वाइड काउ कॉर्नर। देखिए फिर में एक परिवर्तन और किया जा रहा है जिग्नेश के लिए। डीप लॉन्ग ऑन स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर।
डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर पलक और शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर कल्पेश पटेल। इस बार अवॉइड किया गया, गेंद जा रही है वहां पे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर, रोका जरूर है वहां पे। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे देखिए डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से। रिव्यू लिया जा रहा है बैटिंग टीम की ओर से। बैटिंग टीम इज गिवन रिव्यू। और तीसरे अंपायर की अब मदद ली जा रही है ऑन फील्ड अंपायर्स की ओर से। ओके, तो ये वाइड गेंद नहीं है, 2 रन अतिरिक्त जरूर मिलेंगे वहां पे। स्कोर फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। स्कोर 19 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है दादा 11 का 19 रन। 36 गेंदों में 100 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 36 बॉल नीड 100 रन। स्नेहल पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है दादा 11 की ओर से। देखिए फील्ड किस प्रकार, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑन, ऑफसाइड के क्षेत्र में शॉर्ट लॉन्ग ऑफ, वाइट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर पलक, एक्स्ट्रा कवरी की पोजीशन के ऊपर भी है पलक। इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई काव कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। फुल टॉस बनाकर इस बार स्ट्रोक को खेला गया 6 रन के लिए काव कॉर्नर के ऊपर से। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। ट्वेंटी फाइव 25 रन स्ट्राइक के ऊपर मयूर। इस बार रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे डीप पॉइंट की ओर, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे पलक की ओर से डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दादा 11 का 26 रन। एक डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर रिवर्सिव स्ट्रोक के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। ये रिवर्स खेलने की कोशिश वहां पे अपील जरूर की गई वहां पे लेग बाय कई सारे अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ और ये हुक करने की कोशिश वहां पे गेंद गई वहां पे बिंदी गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है स्नेहल पटेल की ओर से। स्कोर रुका हुआ दादा 11 का 27 रन। पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर चल रहा है। ये रिवर्स खेलने की कोशिश, ज्यादा गति के साथ गेंदबाजी की गई वहां स्नेहल पटेल की ओर से। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दादा 11 का 28 रन। पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ऊपर है जिग्नेश पटेल। शॉर्ट पॉइंट
और इस बार एक्स्ट्रा कवर की ओर स्ट्रोक को खेला गया, बेहतरीन कवर ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया वहां जिग्नेश की ओर से वाइड लॉन्ग ऑफ की ओर। ओवर के बीच समाप्ति अंपायर्स की ओर से 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 32 दादा 11 का, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 119 रन के जवाब में। गेंदबाजी की जिम्मेवारी याग्निक पटेल ने इस बीच संभाल रखी है। फार एंड से गेंदबाजी कर रहे दाहिने हाथ से राउंड विकेट मयूर दरबार के लिए। इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी वहां पे रिव्यू लिया जा रहा है अंपायर्स की ओर से, बल्लेबाजी करने वाली टीम की ओर से 2 रिव्यू दिए जाते, अगर एक में असफल रही थी वहां पे, दूसरा लास्ट रिव्यू है अब बैटिंग टीम के लिए। तो ये डॉट गेंद रही वहां पे, ये रिव्यू है भाई। ओके वाइड आईपो वाइड। स्कोर 33 रन। फील्ड देखिए इस प्रकार, एक शॉट थर्ड मैन अक्षय काली, और इस बार खेलना चाह रहे थे फाइन लेग के क्षेत्र में, खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है, हल्का सस्ता ओवर गेंद किया गया वहां पे याग्निक पटेल की ओर से। स्कोर रुका हुआ 33 रन पारी का, ये चौथा ओवर चल रहा है। 30 गेंदों में 86 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। ये रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से लगातार असफल होने जा रहा है बल्लेबाज। रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ते जाएगी दादा 11 को इस मैच को जीतने के लिए। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है, स्कोर है 33, 119 रन के जवाब में। और इस बार सीधी गेंद और फॉलो थ्रू में फील्ड की गई याग्निक की ओर से। 7 गेंदों के ऊपर 8 के ऊपर पारी खेल रहे मयूर राठौड़। डिसिप्लिन गेंदबाजी अभी तक की जा रही है गेंदबाजों की ओर से। पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर, टारगेट 119 रन है। पिछली 3 गेंदें बहुत ही गेंद। इस बार फाइन लेग क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला गया, पैर से फील्डिंग करने की कोशिश, गेंद गई वहां पे डी फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डी फाइन लेग की ओर जाकर फील्ड की गई। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दादा 11 का 34। 34 रन पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है, टारगेट 119। 8 सीमित ओवरों का ये मैच ग्रुप ए से। मेरा में 10 विकेट के अंतर से जीता सनसाइन सोरान ने। हाल के हाथ से स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे शॉर्ट गली की ओर। लेट का स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज जिग्नेश की ओर से। स्कोर 35, 35 रन। अभी तक पिछली 5 गेंदें केवल 3 रन खर्च किए जा रहे याग्निक पटेल की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है मयूर दरबार। ये फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, ज्यादा गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है याग्निक की ओर से। क्या ओवर किया गया याग्निक की ओर से, ड्रिंक्स इंटरवल बीच मैदान के ऊपर। 4 ओवर में कंपल्सरी ड्रिंक्स है, मतलब 12वें और 13वें जो खिलाड़ी रहेगा वही जाएगा। देखिए खास ध्यान रखे टीम। 4 ओवर में रन बनाएंगे 35। 24 गेंदों के ऊपर 84 रन चाहिए दादा 11 को इस मैच को जीतने के लिए। 24 बॉल 84 रन नीड।
डीप बैकवर्ड्स को एक डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग और शॉर्ट फाइन लेग। शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर इचिरा गाहिर इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे, असफल रहे बल्लेबाज। गेंद गई, इनको फील किया गया विकेट कीपर करण मोरी की ओर से। स्कोर रुका हुआ दादा 11 का 35-35 पारी का 5वां ओवर 119 रन के जवाब में। फ्लिक किया, इस बार डीप इंक्रीज गए थे, स्ट्रोक को खेला गया डीप मिड विकेट के ऊपर से जिग्नेश की ओर से 6 रन के लिए। स्कोर 41। बाई से राउंडी विकेट और ये आसान कैच होना चाहिए याग्निक के लिए और ये खूबसूरत कैच लिया गया है शॉर्ट बैकवर्ड काउ कॉर्नर के फील्डर से याग्निक की ओर से। स्कोर 41 रन 3 विकेट के नुकसान के ओवर आउट होने वाले बल्लेबाज जिग्नेश पटेल। और इस बार फुल टॉस गेंद थी, इस बार स्ट्रोक को खेला डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन। दो गेंदों के ऊपर 12 के ऊपर पारी खेल रहे लालू मरोली। ये कैच है, ये कैच है, कैच है, ये टप्पा खाया शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। जब तक गेंद को फील किया जाए केवल एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दादा 11 का 54 रन 54। 5 ओवर की समाप्ति पर 18 गेंदों के ऊपर 65 रन चाहिए दादा 11 को इस मैच को जीतने के लिए। 18 बॉल 65। लालू 3 गेंदों के ऊपर 13 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। 433 का स्ट्राइक रेट। गेंदबाजी की जिम्मेवारी दूर वाले छोर से याग्निक पटेल ने संभाल रखी है। कोटे के दूसरे ओवर में, पहले ओवर में बहुत ही सकारात्मक गेंदबाजी की गई थी। गौबाई गरसिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल भाई, ये ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर रहेगा। ये कैच इट कॉल है, ये आसान कैच होना चाहिए फील्डर के लिए। शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर की ओर से कैच। जैनिस फील्डिंग कर रहे थे वहां पे शॉर्ट मिड ऑफ की ओर जैनिस ठाकुर।
अच्छी गेंद वहां पे हल्की सी बाहर निकली गेंद गई विकेट कीपर करण मोरे की दिशा में, डॉट गेंद। अब गेंदें बच रही है 11 में चाहिए 55 रन, 11 बॉल 55। ये इन स्विंग गेंदबाजी, इस बार गेंदबाज चिराग आहिर की ओर से गेंद गई फिर से विकेट कीपर करण मोरे की ओर। 10 गेंद और 10 गेंदों के ऊपर चाहिए 55 रन दादा 11 को। ये कैच है, ये आसान कैच होना चाहिए। स्नेहल गेंद के नीचे गए, पोजीशन बनाई गई स्नेहल पटेल की ओर से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। पिछली 3 गेंद और पिछली तीनों गेंदें डॉट कर चुके और विकेट ले चुके चिराग आहिर राधा माधव 11 के लिए। स्ट्राइक के ऊपर है मयूर राठौड़ और इस बार सामने गेंद कर दिया और गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। थोड़ी ओवर पिच गेंद जरूर थी वहां पे। के लिए दादा 11 को। इस बार स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। जल्द देसाई फील्डिंग कर रहे थे वहां पे डीप लॉन्ग ऑन की ओर। 1 ही रन मिलेगा। इस प्रकार ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है दादा 11 का 72, 72 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी में अक्षय पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है राधा माधव 11 की ओर से। और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज मयूर राठौड़। 14 गेंदों के ऊपर 23 के ऊपर है। 6 गेंदों के ऊपर 47 चाहिए मैच को जीतने के लिए। और इस बार हुक किया है बल्लेबाज ने, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। और 2 स्ट्रोक को खेला जा रहा है इस बार बल्लेबाज की ओर से। पुरानी गेंदें दी जाए अनूप भाई। अब 5 गेंदों के ऊपर 41 रन चाहिए। 5 बॉल 41 रन। और इस बार स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दादा 11 का 79। पारी का कुल मिलाकर ये 8वां और अंतिम ओवर। सही पटेल काली दूर वाली छोर से ये निश्चित वाइट का इशारा अंपायर अर्जुन टंडेल सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दादा 11 का 80 रन। 80। 4 गेंदों के ऊपर अब 40 रन चाहिए। 4 बॉल 40। 4 गेंदों के ऊपर 40। राइट अब राउंडी विकेट।
इस बार फ्लिक किया गया है, वहां पे गेंद गई डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर। एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन। 3 बॉल 39। ये बहुत ही डिफिकल्ट चेस हो चुका है दादा 11 के लिए। क्लीन बॉल करना चाह रहे थे बैट एंड पैड के बीच, बहुत बड़ा गैप। 17 गेंदों के ऊपर 30 रनों की एक पारी खेलकर आउट रहे बल्लेबाज मयूर राठौड़। 2 गेंदों के ऊपर अब 38 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 2 बॉल 38। इस बार जड़मेदारी की गेंद थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ की और मोंटो की दिशा में 1 रन। स्कोर 82। इस बार गेंद गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन की ओर। तो इस प्रकार ये मुकाबला 37 रनों से जीता है राधा टीम ने।